नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ARG एजुकेशनल जर्नी में। आज हम हिंदी साहित्य में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे। इसमें 50 प्रश्नों को लिया गया है जो कि बार बार पूछे जाते हैं और प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। आप कॉपी पेन लेकर इनके नोट्स बनाते चलिए और अपनी तैयारी को मजबूत करते रहिए। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भक्तमाल का रचना काल माना गया है। ऑप्शन है 1550 ईस्वी, 1530 ईस्वी, 1596 ईस्वी, 1600 ईस्वी। इसका उत्तर है 1596 ईस्वी। अगला प्रश्न है, सुरतीय नरतीय सब चाहती अस होय पंक्ति के रचनाकार है। ऑप्शन है तुलसी, कबीर, अग्रदास, सूरदास। इसका उत्तर है तुलसी। अगला प्रश्न है, तुलसी जी ने रामचरितमानस की रचना किस पद्धति पर की। ऑप्शन है गीत पद्धति, कवित्त सवेया पद्धति, दोहा चौपाई पद्धति, छप्पय पद्धति। इसका उत्तर है दोहा चौपाई पद्धति। अगला प्रश्न है, गीत पद्धति पर तुलसी ने कौन सी रचना लिखी। ऑप्शन है जानकी मंगल, विनय पत्रिका, रामलला नहछू, रामचरितमानस। इसका उत्तर है विनय पत्रिका। अगला प्रश्न है, रीझी आपनी बूझी पर कीजी विचार विहीन, ते उपदेश न मानही मोह महोदधि धीमीन। यह दोहा किसका है। ऑप्शन है तुलसी, कबीर, रहीम, रामानंद। इसका उत्तर है तुलसी। अगला प्रश्न है, गोरख जगायो जोग, भक्ति भगायो लोग किसकी पंक्ति है। ऑप्शन है गोरखनाथ, कबीर, सूरदास, तुलसीदास। इसका उत्तर है तुलसीदास। अगला प्रश्न है, तुलसीदास जी उत्तरी भारत की समग्र जनता के हृदय मंदिर में पूर्ण प्रेम प्रतिष्ठा के साथ विराज रहे हैं। किसका कथन है। ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, रामविलास शर्मा। इसका उत्तर है रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है, वैराग्य संदीपनी किस कवि की रचना है। ऑप्शन है तुलसीदास, कबीर, वियोगी हरि, रैदास। इसका उत्तर है तुलसीदास। अगला प्रश्न है, बरवे रामायण में कितने कांड और कितने छंद है। ऑप्शन है 2 कांड 70 छंद, 5 कांड 30 छंद, 7 कांड 69 छंद, 9 कांड। इसका उत्तर है 7 कांड 69 छंद। अगला प्रश्न है, तुलसी की दोहावली में कुल कितने दोहे हैं। ऑप्शन है 473, 573, 500, 372। इसका उत्तर है 573। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस में वक्ता श्रोता युग्म कितने हैं। ऑप्शन है 2,
3, 5, 4। इसका उत्तर है 4। अगला प्रश्न है 252 वैष्णवन की वार्ता के रचनाकार हैं। ऑप्शन है नंददास, गोकुलनाथ, तुलसीदास, प्रियादास। इसका उत्तर है गोकुलदास। अगला प्रश्न है साखी शब्दी दोहरा कहीं कहीं नी उपखान भगति निरूपही भगत कली निंदही वेद पुराण किस कवि की पंक्तियां है? ऑप्शन है तुलसीदास, रसखान, कबीर, रैदास। इसका उत्तर है तुलसीदास। अगला प्रश्न है मातु पिता जग जाई तजो विधि हु न लिखो कछु भाल भलाई। ये पंक्तियां तुलसी के किस काव्य ग्रंथ से ली गई है? ऑप्शन है विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, रामचरितमानस। इसका उत्तर है कवितावली। अगला प्रश्न है लोटा तुलसीदास को लाख टका को मोल पंक्ति किसकी है? ऑप्शन है अग्रदास, होल राय, प्रियादास, रहीम। इसका उत्तर है होल राय। अगला प्रश्न है जाके प्रिय न राम वेदेही सो नर तजी कोटि वेरी सम यद्यपि परम स्नेही। यह किस काव्य ग्रंथ की उक्ति है? ऑप्शन है रामचरितमानस, कवितावली, विनय पत्रिका, दोहावली। इसका उत्तर है विनय पत्रिका। अगला प्रश्न है केशव कही न जाय का कहिए पंक्ति किसकी है? ऑप्शन है तुलसी, केशवदास, रैदास, प्रियादास। इसका उत्तर है तुलसी। अगला प्रश्न है यदि इस्लाम न भी आया होता तो भी भक्ति साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज। किसकी पंक्ति है? ऑप्शन है ग्रियर्सन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र, नंद दुलारे वाजपेयी। इसका उत्तर है हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है कवित्व विवेक एक नहीं मोरे किसकी पंक्ति है? ऑप्शन है घनानंद, कबीर, रामानंद, तुलसी। इसका उत्तर है घनानंद। अगला प्रश्न है कही बिनु रयो न परत कहे राम रस न परत। यह पंक्ति किस काव्य ग्रंथ की है? ऑप्शन है रामचरितमानस, दोहावली, गीतावली, विनय पत्रिका। इसका उत्तर है विनय पत्रिका। अगला प्रश्न है किस कवि को हिंदी का जातीय कवि कहा जाता है? ऑप्शन है तुलसीदास, सूरदास, कबीर,
रामानंद। इसका उत्तर है तुलसीदास। अगला प्रश्न है, हिंदी काव्य की सब प्रकार की रचना शैली के ऊपर गोस्वामी जी ने अपना ऊंचा आसन प्रतिष्ठित किया है। यह उच्चता और किसी को प्राप्त नहीं। यह कथन किसका है? ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, धीरेन्द्र वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र। इसका उत्तर है रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है, तुलसी ने कलयुग का वर्णन रामचरितमानस के कौन से कांड में किया है? ऑप्शन है बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, उत्तरकांड। इसका उत्तर है उत्तरकांड। अगला प्रश्न है, तुलसीदास कृत पार्वती मंगल में कितने छंद है? ऑप्शन है 150, 164, 224, 220। इसका उत्तर है 164। अगला प्रश्न है, तुलसीदास किस शासक के समकालीन थे? ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, सिकंदर लोदी, अकबर, शेरशाह। इसका उत्तर है अकबर। अगु नहीं सगु नहीं, नहीं कछु भेदा, इस उक्ति के कवि हैं? ऑप्शन है कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास, नामदेव। इसका उत्तर है तुलसीदास। अगला प्रश्न है, तुलसीदास की किस रचना में उनका भक्त रूप प्रकट हुआ है? ऑप्शन है रामचरितमानस, विनय पत्रिका, गीतावली, रामलला नहचू। इसका उत्तर है विनय पत्रिका। अगला प्रश्न है, तुलसीदास की गुरु परंपरा सही क्रम का कौन सा विकल्प है? ऑप्शन है मध्वाचार्य, रामानंद, नरहरिदास, तुलसीदास। रामानंद, अनंतदास, नरहरिदास, तुलसीदास। रामानंद, मध्वाचार्य, नरहरिदास, तुलसीदास। रामानंद, नरहरिदास, अनंतदास, तुलसीदास। इसका उत्तर है रामानंद, अनंतदास, नरहरिदास, तुलसीदास। अगला प्रश्न है, गोद लिए हुलसी फिरे, तुलसी सो सुत होय, यह पंक्ति किसकी है? ऑप्शन है सेनापति, रहीम, टोडरमल, सूरदास। इसका उत्तर है रहीम। अगला प्रश्न है, रामलला नहचू की भाषा कौन सी है? ऑप्शन है अवधी, मगधी, बघेली, ब्रिज। इसका उत्तर है अवधी। अगला प्रश्न है, कली कुटिल जीव तुलसी भय, वाल्मीकि अवतार धरी, पंक्ति के रचयिता है? ऑप्शन है नाभादास, नंददास, सूरदास, कृष्णदास। इसका उत्तर है नाभादास। अगला प्रश्न है, सीतायन के रचनाकार का नाम क्या है? ऑप्शन है राम प्रिया शरण दास, तुलसीदास, लालदास,
नाभादास। इसका उत्तर है रामप्रिया शरण दास। अगला प्रश्न है वेद धर्म दूर गए भूमि चोर भूप भय, किसकी पंक्तियां हैं? ऑप्शन है कबीर दास, तुलसीदास, सूरदास, रेदास। इसका उत्तर है तुलसीदास। अगला प्रश्न है आध्यात्म रामायण और राम रासो किसके ग्रंथ है? ऑप्शन है प्राणचंद चौहान, माधवदास चारण, नंददास, हृदय राम। इसका उत्तर है माधवदास चारण। अगला प्रश्न है कवि केशवदास को तुलसी के समकालीन किसने माना है? ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विश्वनाथ प्रसाद, डॉक्टर नगेंद्र। इसका उत्तर है रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है हिंदी में राम काव्य धारा के प्रवर्तन का श्रेय किसे है? ऑप्शन है वाल्मीकि, तुलसीदास, नाभादास, रामानंद। इसका उत्तर है रामानंद। अगला प्रश्न है तुलसीदास को कली काल का वाल्मीकि किसने कहा था? ऑप्शन है आचार्य शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नाभादास, अकबर। इसका उत्तर है नाभादास। अगला प्रश्न है सिद्धांत पंचमात्रा किस भक्त की रचना है? ऑप्शन है रामानंद, राघवानंद, नंददास, हरिदास। इसका उत्तर है राघवानंद। अगला प्रश्न है तुलसी की किस रचना में भ्रमर गीत का प्रसंग आया है? ऑप्शन है गीतावली, कृष्ण गीतावली, जानकी मंगल, कवितावली। इसका उत्तर है कृष्ण गीतावली। अगला प्रश्न है आचार्य शुक्ल ने भक्ति काल की समय सीमा क्या मानी है? ऑप्शन है संवत 1050 से 1375 विक्रम, संवत 1375 से 1700 विक्रम, 1350 ईस्वी से 1650 ईस्वी, इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर है संवत 1375 से 1700 विक्रम। अगला प्रश्न है डॉक्टर नगेंद्र ने भक्ति काल की समय सीमा क्या मानी है? ऑप्शन है 1350 ईस्वी से 1650 ईस्वी, 1375 ईस्वी से 1700 ईस्वी, 1400 ईस्वी से 1700 ईस्वी, इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर है 1350 ईस्वी से 1650 ईस्वी। अगला प्रश्न है आचार्य शुक्ल ने भक्ति आंदोलन के उदय का कौन सा प्रमुख कारण इनमें से माना है? ऑप्शन है ईसाई धर्म का प्रभाव, हिंदुओं की पराजित मनोवृत्ति, गीता का भक्ति योग, इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर है हिंदुओं की पराजित मनोवृत्ति। अगला प्रश्न है आलवार भक्तों का मूल स्थान कहाँ था? ऑप्शन है उत्तर भारत, पूर्वोत्तर भारत, दक्षिण भारत, महाराष्ट्र।
इसका उत्तर है दक्षिण भारत। अगला प्रश्न है, आलवार भक्तों की संख्या कितनी मानी गई है? ऑप्शन है 8, 10, 12, 20। इसका उत्तर है 12। अगला प्रश्न है, आलवार भक्त मूलतः किसको कहा जाता है? ऑप्शन है वैष्णवों, शैवों, शाक्तों, सिद्धों। इसका उत्तर है वैष्णवों। अगला प्रश्न है, भक्ति भावना का मूल स्रोत भारत के किस भाग में माना गया है? ऑप्शन है उत्तर भारत, दक्षिण भारत, महाराष्ट्र, पश्चिमोत्तर भारत। इसका उत्तर है दक्षिण भारत। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन है भक्ति आंदोलन हिंदुओं की पराजित मनोवृत्ति की उपज है। भक्ति आंदोलन तत्कालीन धार्मिक परिस्थितियों की उपज है। दक्षिण से आती हुई भक्ति की धारा को पनपने के लिए उपयुक्त परिस्थितियां उत्तर भारत में मिली थी। भक्ति भावना ईसाइयों से हिंदुओं को प्राप्त हुई। इसका उत्तर है भक्ति भावना ईसाइयों से हिंदुओं को प्राप्त हुई। यह कथन असत्य है। अगला प्रश्न है, अद्वैत वेदांत का प्रचार किसने किया? ऑप्शन है शंकराचार्य, महावीर स्वामी, वल्लभाचार्य, महात्मा बुद्ध। इसका उत्तर है शंकराचार्य। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन आलवार भक्त नहीं है? ऑप्शन है सरोयोगी, कुलशेखर, सरहपा, मुनिवाहन। इसका उत्तर है सरहपा। अगला प्रश्न है, दिव्य प्रबंधम किसके पदों का संकलन है? ऑप्शन है आलवार भक्त, नयनमार भक्त, रामानंद, रामानुजाचार्य। इसका उत्तर है आलवार भक्त। तो दोस्तों, इसी के साथ आज का ये वीडियो समाप्त होता है। अगर आपको इस वीडियो की विषय सामग्री अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें व अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।